शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से कस्बे में आरव और सिया की कहानी शुरू हुई। आरव एक साधारण सा लड़का था जो अपने पिता की किताबों की दुकान में मदद करता था। उसे किताबों से गहरा लगाव था। दूसरी ओर सिया पढ़ाई में होशियार और सपनों से भरी लड़की थी। वह अक्सर उस दुकान पर आती और नई नई किताबें खरीदा करती। पहली मुलाकात साधारण थी। सिया ने किताब मांगी और आरव ने मुस्कुराते हुए थमा दी। पर वही मुस्कान सिया के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। धीरे धीरे किताबों के बहाने बातें बढ़ने लगीं। कभी किसी लेखक पर चर्चा होती तो कभी सपनों और जिंदगी की बात। आरव को एहसास हुआ कि वह सिया को सिर्फ ग्राहक की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त से बढ़कर मानने लगा है। मगर उसके दिल में झिझक थी। वह सोचता, क्या मैं, एक छोटे दुकानदार का बेटा, सिया जैसी समझदार और बड़े सपनों वाली लड़की के लायक हूं? दूसरी ओर सिया भी हर मुलाकात के बाद महसूस करती कि उसका दिल आरव की ओर खींच रहा है। उसकी सादगी, ईमानदारी और गहरी बातें उसे बहुत भातीं, लेकिन वह कभी कह नहीं पाई। एक दिन सिया को अपने कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वह किताब लौटाने आई और चुपचाप आरव की ओर देखती रही। आरव ने पूछा, सब ठीक है? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस अब शायद मैं यहां कम आ पाऊंगी। उस रात आरव बेचैन रहा। उसने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। अगले दिन जब सिया विदा लेने आई, आरव ने साहस जुटाकर कहा, सिया, मैं जानता हूं तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और शायद मैं उनके लायक नहीं, पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, आरव, मुझे कभी तुम्हारे सपनों से शिकायत नहीं रही। मुझे तो हमेशा तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने बांधा है। मैं चाहती हूं कि मेरे सारे सपनों में तुम भी शामिल रहो। दोनों की आंखें बोल उठीं। उस भीड़-भाड़ वाले कस्बे में एक छोटे से किताबों की दुकान के कोने में दो दिलों की धड़कनें एक हो गईं। समय बीता। सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कस्बे लौट आई। आरव की किताबों की दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही, वह दोनों की छोटी सी दुनिया बन गई। वे साथ में नए-नए सपने देखते और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते। उनकी प्रेम कहानी बड़ी फिल्मों जैसी नहीं थी, न शोर, न तामझाम, लेकिन उसमें सच्चाई थी, अपनापन था और वो गहराई थी जो हर रिश्ते की नींव होती है। आज भी जब कस्बे के लोग उस दुकान से किताबें लेने जाते हैं, तो अक्सर कहते हैं, यह दुकान सिर्फ किताबों की नहीं, एक अनकही प्रेम कहानी की गवाह है।